बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज की इस वीडियो में आपको देंगे मोहम्मद डैम की मुकम्मल तफसील कि ये डैम कहाँ बन रहा है, किस किस्म का है ये डैम और इसकी तामीर कहाँ तक पहुँची है और बनने के बाद ये डैम पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि 50 साल के अंदर आखिर पाकिस्तान ने क्यों नए डैम नहीं बनाए, उनकी टेक्निकल वजूहात में जाए बग़ैर बज़ाहिर नज़र आने वाली वजूहात के ऊपर सरसरी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। डैम ना बनने की वजूहात जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे पहली वजह मैं समझता हूँ वो हम खुद हैं, यानी अवाम। हमने वोट देकर अपने ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर लिए जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी और अपनी औलाद के वफ़ादार थे। तो इसमें हमारा ही कसूर है कि हम राहज़न को राहबर समझ बैठे और उनको बार बार हुकूमत देते रहे। दूसरी वजह थी गुज़श्ता 35 सालों से ऐसी दो मुख्तलिफ पार्टियों का पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहना बारी बारी, जिनकी टॉप लीडरशिप इंतहाई मफाद परस्त और विजनलेस थी। ज़्यादातर पाकिस्तान में PMLN और PP ही बरसरे इक़्तिदार रहीं पिछले 35 सालों में। तो इस अरसे के दौरान इन लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देना, उसको ज़िंदा तो रखना है लेकिन वेंटिलेटर पर लिटा कर। इन लोगों के अपने और इनके रिश्तेदारों और उनके औलादों के असासों में तो बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और ज़्यादा गरीब और मुफलिस होती गई। इन लोगों ने पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए जिनका लॉन्ग टर्म फ़ायदा तो बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं होने वाला था, बल्कि ये महंगे तरीन प्रोजेक्ट थे क्योंकि मुबैना तौर पर इन्हें इन्हीं में अच्छा खासा कमीशन और किकबैक्स मिलने थे। तो इन्होंने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए पैसा तो बनाया, अपने सरे महल भी बनवाए, अपने स्विस अकाउंट्स भी भरे, मसलन जरदारी साहब, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं सोचा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को देख लें, उनकी अपनी और अपनी औलाद की जायदादों में कई गुना इजाफा हुआ, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भी बन गए, लेकिन नहीं हुआ तो पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा नहीं हुआ। और अब तारीख़ इंशाल्लाह इन दोनों हुक्मरानों को चोर और लुटेरे के नाम से हमेशा हमेशा याद रखेगी। इन हुक्मरानों की लापरवाही और विजन लेस होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, इसकी 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है और इसमें दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम बना हुआ है, लेकिन उसमें डैम्स की तादाद सिर्फ 150 थी 60 की दहाई में, और वो भी उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान ने बनाए थे, जिनको ये बार बार डिक्टेटर कहते नहीं थकते। आबादी बढ़ती गई, खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ती रहीं, लेकिन ना बढ़ी तो डैम्स की तादाद ना बढ़ी। और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 150 डैम्स ही मौजूद हैं और उनमें से सिर्फ दो बड़े मशहूर डैम हैं, तरबेला और मंगला। और आपको पता है डैम्स ना बनाने का रिज़ल्ट क्या निकला? पाकिस्तान की सालाना पानी स्टोर करने की सलाहियत महज 14 मिलियन एकड़ फीट रह गई है, जबकि इसकी पानी की सालाना ज़रूरियात 117 मिलियन एकड़ फीट है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जिसे पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में साफ़ पानी की मिकदार बहुत कम रह जाएगी। एक तो इन नाआकबत अंदेशों ने डैम्स नहीं बनाए, बल्कि जिसने भी डैम बनाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो उसके ऊपर ये टूट पड़े। मिसाल के तौर पर साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने 2018 में एक फ़ंड कायम किया था डैम बनाने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया सेल PMLN का उसके ऊपर टूट पड़ा, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके ऊपर मीम्स बनी और इनके रहनुमाओं ने भी ऐसी घटिया इल्ज़ाम तराशियाँ की कि इस मुहिम को नुकसान पहुँचाया जा सके। यहाँ तक कि उस वक्त साकिब निसार को डैम पर तनकीद करने वालों को आखिरी वार्निंग जारी करना पड़ी। PP वाले तो मुस्लिम लीग नून से भी दो हाथ आगे ही रहे हैं।
مثال کے طور پر 2020 میں دی نیشن اخبار کے مطابق سینٹ آف پاکستان کو بتایا گیا کہ پاکستان سالانہ 29 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم خود 14 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور کرتے ہیں، یہ مقدار اس سے بھی دگنی ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آپ بے شک پانی سمندر میں پھینکتے رہیں لیکن اس کو سٹور کرنے کی کوئی بات نہ کریں۔ اگر آپ نے سٹور کرنے کی بات کی یا ڈیم بنانے کی بات کی تو ہماری اعتراض کرنے والی رگ پھڑکنے لگے گی۔ یقین نہیں آتا؟ خود ہی دیکھ لیں۔ سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں کالا باغ ڈیم کے خلاف قرارداد جمع۔ سندھ کے چیف منسٹر نے بھاشا ڈیم پر اعتراض جڑ دیا اور سندھ کے حکمرانوں کو مومن ڈیم کی تعمیر پر بھی اعتراض ہے۔ اور دیں ان عقل کے اندھوں اور ناعاقبت اندیشوں کو ووٹ۔ نہ یہ آپ کو سٹور کرنے دیں گے پانی، نہ ڈیم بنانے دیں گے، بلکہ یہی چاہیں گے کہ آپ بھوکے پیاسے مرتے رہیں، اور پانی نہیں ذخیرہ کرنا اور نہ ہی ڈیم بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ رہی ہے بھارت کی حکومت۔ جی ہاں، خاص طور پر مودی صاحب جو پچھلے چند سالوں سے حکومت میں ہیں اور مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیم بننے نہ پائے۔ اس کے لیے وہ پاکستان کے اندر مبینہ طور پر سیاسی پارٹیوں کو بھی فنڈ کرتے ہیں اور بیرون ملک سندھی اور بلوچی ایکٹیوسٹ کے نام سے بھی لوگوں کو فنڈ کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستان میں بننے والے ڈیمز کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت ڈائریکٹ بھی پاکستان کے اندر بننے والے ڈیمز کے اوپر اعتراض اٹھاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ویلڈ تھا ان کا اعتراض اگر دریا پاکستان سے بھارت میں بہہ رہے ہوتے، لیکن یہ تو الٹا کام ہے، یعنی دریا بھی بھارت سے آ رہے ہیں اور ان کا اعتراض ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں سے گزرنے والے دریا کے اوپر ڈیم بھی نہ بنائے۔ مثلا ہندوستان ٹائمز کے مطابق گلگت بلتستان میں پاکستان چائنا کے ایک بڑے ڈیم بنانے کے قدم کی بھارت مخالفت کرتا ہے۔ حقیقت میں مودی صاحب پاکستان کے خلاف پانی کے محاذ کے اوپر ایک جنگ چھیڑنا چاہتے تھے۔ وہ پاکستانی عوام کو بھوکا پیاسا مارنے کا ایک منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حالانکہ ان کے اپنے پاس 4000 سے زیادہ بڑے ڈیم موجود ہیں، لیکن آج تک پاکستان نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، البتہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق پاکستان کے حصے کے جو دریا ہیں یعنی چناب، جہلم اور سندھ، ان کے اوپر اگر انڈیا ڈیم بناتا ہے، اور جو کہ وہ بناتا ہے، تو اس کے اوپر ہم اعتراض ضرور اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ہمارا حق ہے۔ تو یہ سب کرنے کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مودی صاحب کا ارادہ تھا پاکستانی عوام کو پیاسا مارنے کی۔ یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، بہت سارے اخبارات نے یہ دھمکیاں ان کی شائع کی ہیں۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، محض 2 سال پرانی بات ہے۔ یہ مختلف اخبارات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ مثلا انڈیا ٹوڈے نے لکھا تھا کہ پی ایم مودی کی پاکستان کو پانی کی دھمکی۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا بھارت نے پاکستان کو نئے ہتھیار سے دھمکایا ہے، یعنی پانی۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا تھا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتا ہے ہمیشہ خود ہی اس میں گرتا ہے، اور یہی کچھ ہوا مودی صاحب کے ساتھ بھی۔ اور ان کو اپنی دھوتی سنبھالنی پڑی اور ان کو بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کے شمال مشرق میں چینی ڈیم کی تعمیر ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک بہنے والا دریا جس کو وہ یارلنگ سانگ پو کہتے ہیں، جو جب انڈیا میں داخل ہوتا ہے اس کو برہما پترا کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اپنے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑا ڈیم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مودی صاحب پاکستانی عوام کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتا تھا، جہلم، چناب اور سندھ کے اوپر ڈیم بنا کر، اور دھمکیوں پر بھی اتر آیا تھا۔ تو اب وہ بھگتے، کیونکہ چائنا اگر یہ ڈیم بنا لیتا ہے تو اس سے انڈیا کی شمال مشرقی بہت ساری ریاستیں متاثر ہوتی ہیں۔ بہرحال موجودہ عمران خان کی حکومت میں ریڈیو پاکستان کے مطابق ملک بھر میں 2028 تک چھوٹے بڑے 10 ڈیمز بنائے جائیں گے تاکہ بجلی کی ضرورت اور فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہی ڈیمز میں سے ایک ڈیم ہے محمد ڈیم۔ یہ ڈیم قبائلی ڈسٹرکٹ محمد میں دریائے سوات کے اوپر منڈا ہیڈ ورکس کے اوپر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ قبائلی علاقہ جات اب خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ ہیں۔
इस डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इमरान खान और साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार के हाथों अंजाम पा चुकी है 2019 के अंदर। इस डैम के ऊपर तकरीबन 300 बिलियन रुपए से ज़्यादा रकम खर्च होगी और इस डैम को 3 बड़ी कंपनियां मिलकर बनाएंगी, जिनमें से गजूबा ग्रुप ऑफ कंपनीज चाइना की और द बिल्डर्स ऑफ 3 गॉर्जेस डैम और डिस्कॉन शामिल हैं। डैम्स की अमूमन 4 अक़साम होती हैं, जिनमें से एक है एम्बैंकमेंट या रॉक फिल डैम, दूसरा होता है ग्रेविटी डैम, तीसरा है आर्च डैम और चौथा है बट्रेस डैम। मोहम्मद डैम कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम है। ये डैम रॉक फिल यानी पत्थरों की मदद से बनाया गया है। ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पत्थर भरे जाएंगे और ये दरमियान वाली जगह यह है, इसको इम्परवियस कोर कहते हैं। ये डैम की बॉडी के अंदर पानी के सीपेज को रोकती है, जिससे डैम की बॉडी को पानी से नुकसान नहीं पहुंचता। ये डैम पानी के तमाम तार प्रेशर को नीचे की तरफ मुंतकिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि टरबाइनों की मदद से बिजली पैदा की जा सके। यूएस के अंदर तकरीबन 80% से ज़्यादा डैम्स इसी मोहम्मद डैम जैसे ही बनाए गए हैं। अमूमन ऐसे डैम फ्लड कंट्रोल के लिए कायम किए जाते हैं और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए भी। अमूमन ऐसे डैम्स ऊंचाई में कम और चौड़ाई में दूसरे डैम से ज़्यादा होते हैं और मोहम्मद डैम की ऊंचाई 213 मीटर है। कोरोना के बावजूद भी मोहम्मद डैम पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। चंद दिन पहले यानी इसी मई 2021 के अंदर इमरान खान ने मोहम्मद डैम का विज़िट किया है, जहां उन्होंने काम का जायज़ा लिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने बताया है कि इस डैम के ऊपर 3 शिफ्टों में काम जारी है और इस डैम का 35% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है और उम्मीद है कि 2025 तक ये डैम मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त डैम की एक्सेस टनल तैयार हो चुकी है और इसी तरह डाइवर्जन टनल इनलेट और डाइवर्जन टनल आउटलेट पर काम तेज़ी से जारी है। डैम के दाएं किनारे पर वाक़ क्रश प्लांट अपना काम जारी रखे हुए है। राइट बैंक पर मौजूद पाकिस्तानी वर्कर्स की कॉलोनी पर तेज़ी से काम जारी है। चीनी कॉलोनी और मेन ऑफिस की बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। राइट बैंक रोड की कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है और राइट बैंक न्यू वर्कशॉप पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। वापडा कॉलोनी पर भी काम जारी है। इसी तरह बेली ब्रिज जो दरिया सवात पर बनाया जा रहा है, जिससे वर्कर्स और मशीनरी की नकलो हमल में आसानी होगी, ये भी मुकम्मल होने को है। लेफ़्ट बैंक स्पिलवे पर काम जारी है और लेफ़्ट बैंक एक्सेस रोड पर भी काम हो रहा है। इसी तरह री रेगुलेशन पॉन्ड्स की खुदाई पर भी काम तेज़ी से जारी है। अब देख लेते हैं कि इस डैम से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हासिल होगा। तो सालाना ये डैम 1.2 मिलियन एकड़ फीड पानी ज़ख़ीरा कर सकेगा। इसके अलावा ये डैम 800 मेगावाट या फिर 2.86 बिलियन यूनिट हर साल सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करेगा। मोहम्मद डैम ना सिर्फ पहले से मौजूद 1,60,000 एकड़ ज़मीन को सैराब करने में मदद देगा, बल्कि डैम की दोनों अतराफ में 18,000 से ज़ायद नई ज़मीन की आबपाशी के लिए भी पानी फराहम करेगा। पेशावर को रोज़ाना पानी पीने के लिए 300 मिलियन गैलन पानी भी फराहम करेगा। नई मुलाजमतें पैदा करेगा, जो कि तकरीबन 6100 मुलाजमतें होंगी, जिनमें से 400 इंजीनियर्स के लिए और 5700 तकरीबन सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए मुलाजमतें होंगी। पेशावर और नौशहरा और 4 सद्दा को सैलाब से भी बचाएगा। सालाना इस डैम से पाकिस्तान को 51.5 बिलियन रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। उम्मीद है इमरान खान की हुकूमत अपने ये 10 डैम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेगी, जिससे पाकिस्तान की पानी और बिजली की ज़रूरियात बहुत हद तक पूरी हो जाएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझ बूझ अता फरमाए ताकि हम अपने लिए कौमी और इज्तमाई मफाद मुकद्दम रखने वाले हुक्मरानों का इंतखाब कर सकें और वो सही मानों में पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल सकें, ताकि पाकिस्तान बने रोशन पाकिस्तान। अपना और अपने दूसरे रोशन पाकिस्तानियों का ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।